ना बता सही तो है। हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो हम लोग देखेंगे बिलियन। जो लेक्चर 1 देख लिए हैं वो लेक्चर 2 देखें, और कुछ बेसिक चीज़ें हम लेक्चर 1 में बता दिए हैं और लेक्चर 2 चल रहा है जो, इसमें आप लोग ध्यान से देखिए। लेक्चर 2 या लेक्चर 3 है सर, उसमें आप लोग ध्यान से देखिए। पहले कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को भी हमने अच्छा तरीका से बताया है, और कुछ थ्योरी है उनको भी बताया है। आज फिर हम बताने जा रहे हैं बिलियन के ही बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे बिलियन कहते किसे, बिलियन कहते किसे। बिलियन बिलियन दो पदार्थों या दो घटकों से मिलकर बना हुआ है। बिलियन दो घटकों से मिलकर बना है। बिलियन को हम वो कहेंगे मिश्रण। बिलियन को हम क्या कहेंगे? मिश्रण। बिलियन को हम लोग कहेंगे मिश्रण या समांगी मिश्रण कर सकते हैं। मिश्रण या समांगी मिश्रण या समांगी मिश्रण। बात रह गई बिलियन, तो बिलियन किस किस चीज से मिलकर बना होता है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं? पहली बात है कि एक हमारा होता है विलय। विलय। और उसके बाद हमारा होता है विलायक। विलायक, ये हमारा विलय है और ये हमारा विलायक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा विलय है और ये हमारा विलायक है। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा हमारा विलियन। विलयन। ये क्या हमारा विलय है, ये हमारा विलायक है, और दोनों को मिलाने से क्या बना है? विलयन। बात रह गई कि विलय क्या है, तो जो कम मात्रा में रहेगा, कम मात्रा, जो कम मात्रा में रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? विलय। और जो अधिक मात्रा में रहेगा उसे हम बोलेंगे विलायक। अधिक मात्रा, इसे हम क्या बोलेंगे? विलायक। जो अधिक मात्रा में रहता है उसे विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में रहेगा उसे विलय कहेंगे, और दोनों के मिलाने से हमारा क्या बन रहा है? विलय। जो अधिक मात्रा में है इससे दर्शाते हैं ए से, तो विलायक को किससे दर्शाएंगे? ए से। अब विलय को किससे दर्शाएंगे? तो बी से। विलायक को दर्शाएंगे ए से और विलय को दर्शाएंगे बी से। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसी चीज को, ए प्लस बी। ए प्लस बी मिलकर क्या बन गया? विलयन। शायद हो सके थोड़ी थोड़ी बातें कुछ समझ में आती होगी। बच्चे लोग को दिक्कत क्या होता है कि विलय, विलायक और विलयन अगर शायद समझ में आएगा तो कमेंट में आप लोग यस बोलिएगा। विलय, विलायक, विलयन तो समझ में आ ही गया। अब बात रह गई आगे मोलरता। अब मोलरता, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम मिटा रहे हैं। मोलरता, मोलरता। अब यहाँ बच्चा लोग को ज्यादा दिक्कत होने लगता है कि मोलरता और मोलरता क्या होता है। मोलरता, मोललता, मोललता, मोलरता, मोललता। तो देखो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है।
मोलरता, अब मोलरता क्या रहेगा, मोलरता को हम लोग नापेंगे लीटर में, मोलरता को हम लोग किस में नापेंगे, लीटर में। अब मोलरता को किस में नापेंगे, भार में। इसको हम किस में नापेंगे, लीटर। इसको हम मतलब भार, मतलब केजी या भार कुछ भी करो, भार में। देखो दिक्कत क्या होती है कि मोलरता में बच्चा लोग को ये होता है कि उसकी आयतन कोई फिक्स नहीं होता है, कभी चेंज हो सकता है। देखिए मोलरता में क्या होता है कि जितना ग्राम करेगा उतना ही ग्राम करेगा। जैसे हमारा मान लो वजन है 40-45 केजी, तो 45 केजी है तो हम 45 केजी हो जाएंगे, ये ना कि इधर इधर मुड़ जाएंगे, इधर मुड़ जाएंगे तो हमारा भार ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा वजन हो जाएगा। इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख रहे हैं। सबसे पहले उसका संकेत देखिए क्या होता है, विलय को किससे दर्शाते हैं, विलय को किससे दर्शाते हैं। और देखिए पहले पहले लिखेंगे विलायक, विलायक। फिर उसके बाद विलय, विलायक को किससे दर्शाए हम लोग, ए से, और विलय को किससे दर्शाए, बी से। फिर उसके बाद हम लिखेंगे भार, ये हमारा क्या है, भार। भार को हम लोग किससे लिखेंगे, भार मतलब अणु भार ये बोलो या भार बोलो, नहीं अणु भार नहीं, भार बस बोलो। भार को हम लोग दर्शाएंगे डब्ल्यू से, किससे दर्शाएंगे, डब्ल्यू से। द्रव्यमान बोलो या भार बोलो। फिर उसके बाद आएगा हमारा एम। कोई पूछेगा अभी हम क्या देखें, ये है अणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान। इसको हम लोग दर्शाएंगे एम से। फिर हमारा है वो भी, तो आयतन, आयतन को हम लोग दर्शाते हैं भी से। फिर है एक्स, इधर लिख दे रहे हैं, एक्स को बोलेंगे मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। यन हमारा होता है मोल, यन क्या होता है हमारा, मोल। देख लीजिए विलायक को दर्शाएंगे ए से, विलय को दर्शाएंगे बी से, भार को दर्शाएंगे डब्ल्यू से, अणु का द्रव्यमान दर्शाएंगे एम से, और आयतन को दर्शाएंगे बी से। एक्स से दर्शाएंगे मोल प्रभाज, एन से दर्शाएंगे मोल। अब मोल के बारे में हम बारीकी से न्यूमेरिकल बताए हैं। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वीडियो पूरा देखिए, उसमें मोल के बारे में बारीकी से बताएं। खैर कोई बात नहीं, इसमें भी हम बताएंगे, बट वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बहुत बेहतर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, इसको आप लोग उतारिए। बात रह गई मोल की, तो जो हम मोल बता रहे थे, मोल, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है भार बटा में अणुभार, भार बटा में अणुभार, भार बटा में अणुभार। इसको हम बताए थे कि मोल को हम किससे दर्शाए, अभी हम लिखे थे मोल को हम लोग किससे दर्शाए थे, तो एम से। और भार को किससे दर्शाए थे, तो डब्ल्यू से। अणु भार को भी जो हम बताए उसको आप लोग लिखिए तब समझ आएगा। अणु भार को क्या दर्शाए थे, एम से। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एन बराबर डब्ल्यू बाई एम, एन बराबर डब्ल्यू बाई एम।
ये हमारा मोल का फॉर्मूला होगा। फिर उसके बारे में हम आगे कुछ और बता रहे हैं। मोलरता, मोलरता के बारे में लिखेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारा क्या है, डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू ए के साथ लेंगे, एक बार डब्ल्यू बी के साथ, यहाँ पर लिखे डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एम भी ए डी ए बी एक्स ए एक्स बी, जो भी है मतलब एम ए एम बी जो भी लिखे हैं। ये क्या मतलब है, डब्ल्यू ए का मतलब कि विलायक का द्रव्यमान, डब्ल्यू ए का मतलब आप समझ रहे हैं विलायक का द्रव्यमान, और डब्ल्यू बी का मतलब विलय का द्रव्यमान। वैसे ही हर चीज लिखे हैं उसके बारे में आप लोग समझ जाइए। हाँ, विलयन कहेंगे किसे, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के मिलाने से समांगी समांगी मिश्रण कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, विलयन। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को मिलाने पर एक विलयन बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलाने पर समांगी मिश्रण होता है, उसे क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल है उसके बारे में बता रहे हैं, मोलरता के बारे में। अब देखेंगे हम लोग मोलरता। मोलरता हम लिखे हैं, मोलरता किसे कहेंगे, एक लीटर विलय, एक लीटर विलयन में क्या है, एक लीटर विलयन में उपस्थित की संख्याओं का विलयन का मोलरता कहलाता है, या मोलरता कहते हैं। दोनों जगह विलयन हो गया था। इससे काट को फिर चालू करो, थोड़ा काट के चालू करो, इसमें विलय लिखा तो विलयन। देखिए मोलरता किसे कहेंगे, मोलरता कहेंगे एक लीटर विलय, क्या बोले, एक लीटर विलय में उपस्थित की संख्या विलयन का मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लीटर विलयन में, एक लीटर विलय में, एक लीटर विलय में उपस्थित विलयन की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब कुछ बातें ना समझ में आई होगी, हम देखते हैं इसके बाद। इसमें जैसे मान लीजिए हमारा इसमें एक लीटर हमारा घोला हुआ है विलयन, क्या घोला है, विलयन। इसको आप लोग मोलरता को लिख लीजिए, हम बता रहे हैं इसके बारे में। ये क्या घोला है, एक लीटर विलयन, तो जाहिर सी बात है कि विलयन घोला है तो इसमें ए प्लस बी मतलब विलय प्लस विलायक घोला है, तभी विलयन बना है। विलायक और विलय, विलायक और विलय ही मिला हुआ है। ये हमारा है विलय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ये क्या है, विलयन, ए प्लस बी। अब ये बता रहे हैं कि मोलरता, मोलरता को दर्शाते किससे, तो कैपिटल एम से, कैपिटल एम बराबर विलय की मोलों की संख्या, तो विलय की मोलों की संख्या, मोल संख्या, इसको लिखेंगे एनबी बट्टा में लीटर में विलयन की संख्या, लीटर में विलयन की संख्या। ये समझिए कि एक लीटर में विलयन है, तो क्या लिखेंगे, लीटर, लीटर में विलयन
आयतन। देखिए न्यूमेरिकल क्या है हमारा, ये 1 लीटर है, 1 लीटर में विलयन का मोल, ये है हमारा विलय, विलय में मोल की संख्या, इसको हम लगाएंगे, लिखेंगे एनबी। ये हमारा क्या है, विलयन में मोल की संख्या।